एक समय की बात है, एक छोटे से शांत गांव में, जो सुनहरे खेतों और ऊंचे हरे पेड़ों से घिरा हुआ था, वहां दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। मिलो, एक दोस्ताना भूरा कुत्ता, और व्हिस्कर्स, एक जिज्ञासु ग्रे बिल्ली। हालांकि कुत्ते और बिल्लियां हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन ये दोनों अलग न होने वाले दोस्त थे। वे एक दूसरे के बगल में आरामदायक घरों में रहते थे और हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच था। हर सुबह मिलो पक्षियों के चहकने की आवाज सुनकर जाग जाता था। वह खिंचता, अपनी पूंछ हिलाता और व्हिस्कर्स के घर की ओर चल पड़ता। व्हिस्कर्स, जिसे देर तक सोना पसंद था, अपने गर्म बिस्तर से झांकती, जम्हाई लेती और धीरे से नीचे कूदकर मिलो से मिलने आती। आज के रोमांच के लिए तैयार हो? मिलो उत्साह से भौंकता। व्हिस्कर्स हमेशा सिर हिलाती, उसकी मूंछें खुशी से कांपती। एक चमकदार धूप वाले दिन उन्होंने अपने गांव के पास स्थित जादुई जंगल की खोज करने का फैसला किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और जादुई रहस्य भरे हुए थे। गांव वाले अक्सर जंगल के बारे में कहानियां सुनाते थे कि यह जगह छुपे हुए जीवों का घर है, जो केवल तभी सामने आते हैं जब आप दयालु और बहादुर हों। मिलो और व्हिस्कर्स हमेशा जिज्ञासु रहते। ये जानना चाहते थे कि क्या ये कहानियां सच हैं। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें एक चमकती हुई धारा मिली। मिलो सीधे उसमें कूद गया। हर जगह पानी छिटकने लगा, जबकि व्हिस्कर्स धीरे से अपना पंजा पानी में डुबो रही थी। देखो व्हिस्कर्स, पानी कितना ठंडा है, मिलो खुशी से भौंका। व्हिस्कर्स मुस्कुराई, लेकिन किनारे पर ही रही, मछलियों को तैरते हुए देखती रही। अचानक उन्होंने एक हल्की सरसराहट सुनी। एक झाड़ी के पीछे से एक छोटा सा खरगोश बाहर कूदा। वह चिंतित लग रहा था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? खरगोश ने पूछा। मैं अपना रास्ता भटक गया हूं और मेरा परिवार जरूर चिंता कर रहा होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मिलो और व्हिस्कर्स मदद के लिए तैयार हो गए। वे खरगोश के साथ घुमावदार रास्तों, छोटी छोटी पहाड़ियों और पेड़ों के नीचे से होते हुए चले। रास्ते में उन्हें अन्य मित्रवत जानवर मिले, जिन्होंने संकेत दिए। एक बुद्धिमान पुराना उल्लू उन्हें सही दिशा में इशारा करता और एक शरारती गिलहरी उन्हें एक छिपे हुए रास्ते पर ले जाती। आखिरकार वे एक धूप से भरे मैदान में पहुंचे, जहां खरगोश का परिवार उनका इंतजार कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खरगोश खुशी से कूदा। तुम दोनों कितने दयालु और बहादुर हो। उनकी दयालुता के इनाम के रूप में खरगोश के परिवार ने मिलो और व्हिस्कर्स को जंगल के दिल में एक जादुई पेड़ दिखाया। वह पेड़ सुनहरी पत्तियों से चमक रहा था और उसकी शाखाओं से झिलमिलाते फल लटक रहे थे। यह पेड़ उन लोगों की एक इच्छा पूरी करता है जिनके दिल दयालु होते हैं, खरगोश ने समझाया। मिलो और व्हिस्कर्स एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन वे जानते थे कि उनके गांव को और बेहतर क्या बना सकता है। दोनों ने मिलकर इच्छा की कि गांव के सभी जानवर और लोग हमेशा खुश रहें और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। धीमे से चमकते हुए पेड़ ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। उस शाम मिलो और व्हिस्कर्स घर लौटे, थके हुए लेकिन खुश। गांव पहले से भी ज्यादा शांत लग रहा था और उस दिन से कभी भी भोजन या खुशी की कमी नहीं हुई। दोनों दोस्त आग के पास बैठे अपने रोमांच और की गई इच्छा पर गर्व महसूस कर रहे थे। और हर रात जब वे सोने जाते तो वे जंगल में नए रोमांचों का सपना देखते, यह जानते हुए कि जब तक वे एक साथ हैं, वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और इस तरह गांव खुशी खुशी रहने लगा, जहां मिलो और व्हिस्कर्स वफादार रक्षक और प्यारे दोस्त बनकर रहे।